हेलो, नमस्कार दोस्तों। और जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड था नवोदय विद्यालय का फॉर्म, वो आ चुका है। सो आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा उसके रिगार्डिंग, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और इसके साथ में जो भी क्वेरीज होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में आप पिन कीजिएगा, तो मैं उसको भी रिप्लाई करूँगा। फाइन। सो इस बार 2023 एंड 24 सेशन के लिए जो प्रोस्पेक्टस नवोदय का आउट हुआ है वो आ चुका है, और इसके लिए हम लोग सोशल साइट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग JNVs हैं। जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पर जितने ज़िले हैं, ज़िले के हिसाब से ही हर स्कूल में नवोदय का एलोकेशन किया गया है। फाइन। तो उसमें जो मोस्ट कंसर्न होता है, जो जिस प्रदेश में जितने ज़्यादा नवोदय विद्यालय होंगे वहाँ पर ज़्यादा सीट्स होंगी, और जहाँ पर कम ज़िले होंगे वहाँ पर कम सीट्स होंगी। और लेकिन एक बैच में 80 सीट्स होती हैं। 80 सीट्स के साथ में क्या होता है कि प्रिंसिपल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या स्टाफ नहीं है, तो प्रिंसिपल चाहे तो प्रायर नोटिफिकेशन के साथ में सीट्स रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो पहले से मेंशन कर दिया जाता है। अभी देखते हैं कि ये नवोदय विद्यालय इंट्रेंस कब ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये सैटरडे 29 अप्रैल 2013 एट 11:30 AM, यानी 29 अप्रैल 2023 को दिन शनिवार और 11:30 बजे ये अप्लाई होगा। लेकिन एक जो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखनी है वो ये है कि लास्ट डेट कब है इसकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, तो वो है 31 जनवरी 2023। फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 है। फाइन। और तो अभी एक मन में और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए 6 क्लास का जो एक वेबसाइट है वो है navodaya.gov.in। इस वेबसाइट पर जा करके आप इजीली नवोदय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अगला स्टेप है इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। द एडमिट कार्ड्स विल बी मेड अवेलेबल एज पर द डेट डिसाइडेड बाय द एनवीएस इन due course, which will be displayed an application portal. The admit card shall be downloaded free of cost by the candidate parents before the conducting of JNST. एडमिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वहीं से उस सेम पोर्टल से आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए कोई फ़ीस नहीं पे करना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जैसे अगर आपसे कोई पैसे मांगते हैं तो आप उसको क्लियरली बोलिए कि फ़ीस नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे कुछ लोग साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं, तो अगर साइबर कैफ़े वाले चाहे तो आपसे 50 से 100 रुपए के बीच में कुछ अपना मेहनताना ले सकते हैं, लेकिन ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस होती है नवोदय विद्यालय में। अगला स्टेप है कि रिजल्ट्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। जो सिलेक्शन टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा उसका रिजल्ट कहाँ कहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। जिस जिले का नवोदय विद्यालय होगा वहाँ पर वो एक एक शीट चिपका दी जाएगी। दूसरा जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं, या जिला शिक्षा अधिकारी की ऑफिस में, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में ये रिजल्ट्स पेस्ट कर दिए जाएंगे। नवोदय में जो सिलेक्शन होता है वो प्रोविजनल स्ट्रिक्ट मेरिट बेस पे होता है। उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स होती हैं, सीट्स के अकॉर्डिंग ही एलोकेशन होता है। अभी मैं रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको बताता हूँ। कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं। एक तो डेट का है कि जो कैंडिडेट्स 1 मई 2011 से पहले पैदा हुए हैं, या फिर 30 अप्रैल 2013 के बाद, सॉरी सॉरी ये कैंडिडेट्स जो 1 मई 2011 के बाद में पैदा हुए हैं, या फिर 30 अप्रैल 2013 के पहले। और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। अगर किसी का बर्थडे इन स्पेशली डेट से पड़ रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रिगार्डिंग रिजर्वेशंस हैं सीट्स को लेकर के। एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ रूरल एरिया।
अनरेस्ट 25% सिटी के स्टूडेंट से वो फिल किया जाता है। उसमें भी फॉर अर्बन कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड इन स्कूल लोकेटेड इन अर्बन एरिया, even for a single day of session, class third, fourth or fifth will be considered as an urban candidate. Urban areas are those which are defined by the any government. So जो नगर निगम वगैरह के स्कूल्स आते हैं उसमें अगर कैंडिडेट ने एक भी दिन थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है तो उस कैंडिडेट को अर्बन कैंडिडेट ही मानेंगे। स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर के। एंड इस बार के प्रोस्पेक्टस में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख रहे होंगे। फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी कैंडिडेट इज प्रोवाइडेड एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन बॉयज़ कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन पर्पज अंडर द वेरियस सब कैटेगरीज, फॉर एग्जाम्पल रूरल, अर्बन, ओबीसी, एससी, एसटी एंड दिव्यांग। सो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं डिसाइड की गई है। उनको बॉयज़ कैटेगरी में या जो भी उनका कास्ट होगा जैसा भी होगा उनको वैसे इंक्लूड किया जाएगा। नाउ जो रिजर्वेशन है उसको लेकर के जो डिटेल प्रोसेस है वो आप अभी एक बार आप फिर से देख सकते हैं। एटलीस्ट 70% ऑफ सीट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सो स्ट्रिक्टली जो सीट्स हैं वो 75% सीट्स, लाइक 80 में से ऑलमोस्ट 60 सीट्स रूरल एरिया से ही भरे जाएंगे। और जो जो बचेंगे उसमें जो दूसरा एक रिजर्वेशन होता है कास्ट बेस पे, उसमें आप देखोगे तो 15% फॉर एससी, 7.5 फॉर एसटी एंड बट द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ बोथ कैटेगरीज एससी एंड एसटी। सो और 27% shall be provided to the OBC students as per the central list over the above the reservation of SCs and STs। सो जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन इसमें मिलेगा। सो एक और मन में क्वेश्चन आता होगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको नवोदय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। सो द पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन हु हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। पहला, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो मतलब जो भी बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ से बनता है वहाँ से बना लेंगे। प्रूफ ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी एट द कंडीशन ऑफ एनवीएस। तो जिस ज़िले में आपका स्कूल है वो आपको उसमें कंसिडर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और ये भी प्रूव करना होता है कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बच्चा सेम स्कूल में पढ़ा है, तो स्कूल में जिस स्कूल में बच्चे ने पढ़ाई की होती है वहाँ से सेम डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रिंसिपल को बोलेंगे। उनको पता होता है कि नवोदय में क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी होती हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना करके दे देंगे। So resident certificate, Aadhaar card of candidate and certificate by headmaster of school रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स। हाँ, आपका फाइनल सर्टिफिकेट भी वो प्रिंसिपल दे देंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि सरकारी अस्पताल से बनवाना होता है वो। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी रहती हैं तो आप उसको उसके रिगार्डिंग में एक एफिडेविट सबमिट कर देंगे स्कूल में और स्कूल अथॉरिटीज़ उसको कंसिडर कर लेती हैं, वो एक इशू नहीं रहता। और नवोदय में भी जो एडमिशन इंचार्ज होते हैं वो भी यूजुअली बहुत कोऑपरेटिव होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन मिला है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होता है जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। और अगर नहीं एप्लीकेबल है तो फिर आपको उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ सिलेक्शन टेस्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल्स है। ईच कैंडिडेट शैल अपेयर फॉर द सिलेक्शन टेस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड हिम और हर। तो मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट होगा आपको वहीं जाना है। ये कुछ ऐसे बेसिक डिटेल्स इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। कुछ स्टेट्स को भी इन्होंने मेंशन कर रखा कि जिस स्टेट में जैसे लैंग्वेज होगी, जैसे बेसिकली उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू ये तीनों मीडियम में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इतना ज़्यादा वेरिड चॉइसेस नहीं होगी कि आप किसी स्टेट में किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, बट एक वास्ट ये देते हैं। अभी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी एक मन में आता होगा कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। सो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस होंगे जो मेंटल एबिलिटी या जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं वैसे होते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हो गए अर्थमेटिक की अंकगणित के बेसिक 20 क्वेश्चंस हो गए, उसमें अलजेब्रा नहीं पूछे जाते हैं।
और 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज के होते हैं। तो जो लैंग्वेज आपका स्टूडेंट ऑप्ट करेगा उसको उस लैंग्वेज के बेसिक तो उसमें व्याकरण के क्वेश्चन नहीं होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। लाइक बेसिकली ग्रामर के क्वेश्चंस दे डू नॉट आस्क, जस्ट कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। आप और टोटल पूरे एग्जाम प्रोसेस के लिए 2 घंटे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें आपको एक सेपरेट ओएमआर शीट होती है जिसको आपको भरना होता है, एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर आंसर्स ऑन अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ ओएमआर शीट। तो क्वेश्चन के सामने ही जो आपको अलॉटेड होल होंगे उसको ब्लैक करना होता है। इसके बारे में इन्होंने नीचे भी मेंशन कर रखा है। एक और चीज़ है कि एक सही आंसर के लिए 1.25 मार्क्स दिए जाते हैं और नो नेगेटिव मार्क्स मार्किंग विल बी डन। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1.25 मार्क्स मिलेगा। सो आप अपने बच्चे को ये भी बताएं कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट करें, बिकॉज माइनस मार्किंग है नहीं तो क्वेश्चंस के मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम है। सो नीचे इसके रिलेटेड जो एक मॉडल पेपर होता है कि लाइक कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मेट ऑफ रीजनिंग और वो सब इन लोगों ने मेंशन किया है। आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पिन करना मुझे, तो फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके एक प्रिंट आउट लेकर के आप फाइनली देख सकते हैं। देन नीचे इन्होंने ये भी एक अच्छा किया है कि सारे सर्टिफिकेट जो आपको एडमिशन के समय में या अभी जो सबमिट करने हैं वो इन्होंने यहाँ पर दे दिया है उसका एक फॉर्मेट। सो उसको आपको दिक्कत नहीं होगी। जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं या जो भी और रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं उन सबके एक मॉडल देने से क्या है कि सेम फॉर्मेट पे आपको बनवाना है, और इससे क्या होगा कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्शन नहीं होगा। जब भी आप स्कूल में जाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम ही हो जाएगा। सो अभी यहाँ मुझे लगता है कि अभी सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर वीडियो होना चाहिए या किसी स्पेसिफिक नवोदय के बारे में कोई टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ मैं भी नवोदय का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आप उसको स्पेसिफाई करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो भी इसमें मैं पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।